15 ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, थियरी को समझना है, सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। डाटा वहां से निकालना है और फॉर्मूले अप्लाई करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में। अ क्यूबिकल seated vessel with edge L is placed on a cart which is moving horizontally with an acceleration a as shown in figure. The cube is filled with an ideal fluid having density rho. Find the gauge pressure. At the center of the cubical vessel. ये एक डायग्राम बनाइए यहां पर। एक्सेलरेशन ए है इसका, यहां पर पॉइंट सी, इसको यहां पर पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। और इसका लेंथ एल, और ये भी एल, ठीक है। एक्सेलरेशन आगे की तरफ, ठीक है। ये पी नॉट,
इसको सॉल्व करिए। गॉज प्रेशर निकालना है, कहां पर निकालना है? पॉइंट सी पर गॉज प्रेशर। इसका आंसर भी दे देता हूं आप लोग को, है ना? सॉल्व करिए। ऑप्शन ए L/2 रो G माइनस ए, बी L/3 रो G प्लस ए, सी L/2 रो G प्लस ए, डी L/4 रो G प्लस ए। गॉज प्रेशर निकालना है। ये क्यूबिकल वेसल है सेंटर में, यहां पर। और इसमें सवाल में डेंसिटी वगैरह दिया है, ठीक है? इसका डेंसिटी रो क्या निकालना है? गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर का मतलब मैंने कुछ लिखाया था, क्या कर देना है? P नॉट की वैल्यू को सही है, शाबाश, वेरी गुड। अनम एंट्री करती है लेट में, जवाब देती है पहले। इट्स लाइक अ मूवी सी। यहां से स्टार्ट करो, यहां से तैरना स्टार्ट करो, यहां से। नहीं जोया, और करो, तैरो यहां से, तैरो ऐसे ऐसे आओ, फिर आओ, समझे कि नहीं? एक लाइन का आंसर है। मैं सोच रहा हूं तुम लोग थोड़ा और परेशान हो, फिर बताता हूं। तुम लोग के पेज और गंदे हों। जितना पेज गंदा करोगे उतना ही फ्यूचर ब्राइट होगा। शाबाश, वेरी गुड। समझे कि नहीं? अब इसका हाफ हो जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चे, तो ये कितना? L/2 यहां तक जाना है, तो ये L है, तो यहां कितना? ये कितना? ये कितना है? ये भी L/2, और ये यहां से लेके यहां तक कितना? L/2। यहां से स्टार्ट किया है, यहां से चलो, फिर यहां जाओ, तैरो, यहां से तैरोगे ऐसे ऐसे, फिर नीचे की तरफ। ऐसा क्यों करोगे सर? क्यों? वाई? क्योंकि सवाल में बोला है, ठीक है? उसके हिसाब से आपको सेंटर ऑफ द क्यूबिकल वेसल का आपको निकालना है। क्या निकालना है? गॉज प्रेशर निकालना है, ठीक है? ऐसा करेंगे। लिखेंगे इक्वेशन कैसे? यहां से स्टार्ट करो, P नॉट दिया है प्लस रो G H, H कितना है? L/2 कितना दिया है? L/2, L/2। यहां आ गए नीचे की तरफ, तो रो G क्या करेंगे? H होगा, तो ये कितना है? ये पूरा L है, इसका आधा कितना? L/2। तो H के प्लेस पे क्या लिखेंगे? L/2 इक्वल टू क्या? प्रेशर एट C। नहीं समझे? नहीं? जो है डाउट है थोड़ा सा। सादिया इज इन कंफ्यूजन। निदा, इट्स ऑल दिस इक्वेशन इज
आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ऐसा नहीं है ना, अरीबा है ना थोड़ा सा। सवाल ने पूछा है गॉज प्रेशर, पी नॉट के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0 रख दो, प्लस यहां पर कॉमन क्या क्या चीजें ले सकते हैं, बोलो, ये तो सब कॉमन आ जाएगा, लेकिन कुछ एक्सेलरेशन भी तो है, बोलो, एक्सेलरेशन भी तो है, कब लेंगे एक्सेलरेशन, किस तरफ, एक्सेलरेशन तो आगे की तरफ दिया है, अब बताओ तुम लोग, L/2, ये तो आंसर यही है, ठीक है, लेकिन कैसे, बताओ अनम, तुमने कैसे किया, ऑप्शन एलिमिनेट करके, कैसे, देखो ये तो होगा नहीं, L/2 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये आंसर, लेकिन ऐसे एग्जाम में और भी ऑप्शन दे देगा तो फंस जाओगे ना, बताओ, ये L/2 रो कॉमन ले लिए, लेकिन G+A कैसे, बताइए, हम लोग सीडो फोर्स के ऑपोजिट जा रहे हैं, सॉरी एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, एक्सेलरेशन इधर है, जा रहे इधर, तो क्या करेंगे, रो AX लेंगे, क्या लेंगे, फॉर्मूला था नहीं था, और यहां पर x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, रो AX, तो पहला वाला हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, रो A लिखेंगे ना, G नहीं लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, बोलो, इधर देखो, पहला यहां P नॉट, उल्टा जा रहे हैं ना, ऑपोजिट, और एक्सेलरेशन आगे है, तो इसके लिए रो A और x कितना है, x मतलब ये L/2, अब यहां कॉमन देखो क्या क्या आएगा, रो L/2, तो क्या बचेगा, A+G इक्वल टू प्रेशर एट C, तो वही आ गया, बोलो, नहीं आया, आ गया वही, तो यहां पर ये है ना L/2 रो G+A या A+G, वही चीज, प्रेशर एट C, यहां पर सवाल पूछा है ना, गॉज प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिकल वेसल, तो सेंटर पे, इसके लिए हमने यहां पर ये फिगर दिया हुआ है सवाल में, क्वेश्चन में ये देगा, क्योंकि यहां पर बोला है ना शोन इन द फिगर, समझे सादिया, ये हमने क्यों लिखा, ये फॉर्मूला है सिंपल, रो AX वाला, L/2 कैसे लिखे, क्योंकि ये सवाल हमारा सेंटर पे है, क्या है, सेंटर, तो यहां से यहां L है, तो उसका आधा कितना होगा, जैसे मैं आपसे कहूं यहां से लेके यहां तक 10 मीटर है, तो इसका सेंटर आधा कितना होगा, सेंटर तभी तो होगा 5, बस उसी तरीके से मैं कह रहा हूं यहां पर पूरा L है, तो उसका सेंटर क्या होगा, L/2, वही तो होगा ना, क्योंकि ये इसका देखो, ये देखने से ही पता चल जाएगा ना, इमेज देखोगे फिगर तो समझ में आ जाएगा क्या है, समझ गए, ठीक, सेम इसी टाइप से घर पे करना है, एक क्वेश्चन क्या करना है, सेम इसी टाइप से घर पे, बस एक चीज यहां चेंज कर दीजिए, क्या करना है चेंज, एक चीज यहां पर L के प्लेस पे एक काम करो, आप लोग लिख लो, है ना 3L, कितना 3L नहीं 4L कर लो, चलो 4L, बस घर पे प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये जेई का क्वेश्चन है ना, पूछा हुआ है सवाल, चलो अगला सवाल करते हैं, रब कर दूं, लिख लिए सब लोग, सादिया,
ये सब छोटे छोटे सवाल है अभी, है ना। अभी खाना नहीं खाए हम लोग, ये नाश्ता है ना। डिनर का समय होने वाला है। चलो, इसके बाद में अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखो ये सवाल क्या कह रहा है। अ क्लोज्ड rectangular vessel completely filled with a liquid of density rho moves with an acceleration a is equals to g. The value of the pressure difference difference P1 minus P2 is A option, rho g b. Option second, rho g b plus h upon 2. C, rho ab minus gh. D, rho gh. ठीक है, इसको रब कर दूं इधर। अच्छा, रिवीजन आप लोग को डेली करना है हर सब्जेक्ट का। रिवीजन नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम है। इसका डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा, देख इस टाइप का। ठीक है, यहां ओपनिंग है, यहां एक छोटा सा ओपनिंग है। ठीक है, ओपनिंग। इसका हाइट है h, एक्सेलरेशन दिया है a इज इक्वल्स टू g, और ये है पॉइंट P2। ये पॉइंट है P1। ठीक है, यहां से यहां तक B। ठीक है, अब सॉल्व करो। प्रेशर डिफरेंस निकालना, P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस। यहां पर ओपनिंग है एक, ओपनिंग का मतलब तुम समझते हो, वहां पर हवा आ सकता है, तो P0 नहीं,
सोचो कैसे होगा। तैरो, स्टार्ट करो, तैरो, वहां तक जाओ, नीचे आओ। नहीं, कैलकुलेट, सॉल्व एंड गेट द आंसर। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सोचो कैसे होगा। तैरना तो मैंने सिखाया है, मछली पकड़ना तुम्हारा काम है। एक लाइन का है ये सवाल, एक लाइन का। इससे आसान सवाल हमारे खजाने में है ही नहीं। अरीबा आया, नो स्पेस गिरा उधर। करो करो, प्रैक्टिस करो। अरे भैया शुरू करो यहां से। अरे ये देखो, यहां से स्टार्ट करो। क्या लिखेंगे इसके प्लेस पे? टी नॉट। मैं तैरते आया, तैरते आया, तैरते आया, ऐसे ऐसे। क्या? नहीं नहीं, आयु रामा, सुनो इधर देखो। पहले हम प्रेशर एट पॉइंट P1 निकालेंगे। क्या करेंगे? P1। देखो इधर, रेहान ध्यान से सुनो, तुमको ये समझना है। यहां से स्टार्ट किए, चलो राजू को भी बना देता हूं। हो सकता है इसकी वजह से डर गए तुम लोग। समझ, टोपी पहना है राजू, ठीक है। यहां से स्टार्ट करो दौड़ना, धीरे धीरे आओगे तुम इस तरफ, तो क्या आएगा? P1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? रो, बोलो रो, और सवाल में देखो क्या बोला है। क्लोज रेक्टेंगुलर वेसल कंप्लीटली फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना मूव्स विद एन एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू g। मतलब a लिखो, g लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिफरेंस, तो मैं यहां लिखता हूं रो जी बी। कैसे? ये पूरा यहां से यहां तक कितना है? b है, तो मैंने ये चीज लिख दिया। कोई दिक्कत? कुछ लोग को कंफ्यूजन रहेगा तो लिख लेना, ए ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद में क्या करेंगे? P2, P2 कितना आएगा? नीचे की तरफ आना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, यहां ओपनिंग था ना, तो उससे पहले लिखना पड़ेगा ना, वो क्या लिखेंगे बताओ? P नॉट प्लस, क्यों? क्योंकि यहां पर ओपनिंग है, तो उसको भूलना नहीं है। ये क्या है हमारा? P1 पहला वाला। P2 P नॉट प्लस, अब नीचे की तरफ आ रहा है, ये यहां से तैर रहा है वो, धीरे धीरे ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? रो जी, और क्या लिखेंगे? H लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इतना दिया ना H, तो वही है। और सवाल में दिया है क्या है? रेक्टेंगुलर है, तो इसके लिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? H। सवाल में पूछा क्या है? प्रेशर का डिफरेंस, मतलब पूछा ये है, माइनस कर दो सबको, P1 माइनस P2। ये उड़ गया? नहीं उड़ा, बचा क्या? ये भी कट गया, बचेगा ना? बताओ। अब इसको ऐसे लिख लो एक लाइन से, रो और जी बी
माइनस रो जी एच, क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, रो, ठीक है, जी भी ले सकते हैं ना, तो क्या बचेगा बी माइनस एच। आप कुछ लोग बोल रहे लेकिन इधर बी माइनस एच तो नहीं है, ये तो है, अभी ये एग्जैक्टली ऐसे कैसे आएगा, जी के प्लेस पे जब क्या लिख देंगे ए, तो हमारा आंसर वही आ जाएगा, समझे, क्योंकि यहां पर हमने क्या लिखा है जी, समझे, अगर यही चीज लिख देंगे तो आ जाएगा ना, ये लो ए लिख दो, क्यों लिख दो, क्योंकि यहां पर बराबर है, समझे, नहीं समझे, वो वही आएगा, ठीक है, बस हो गया खत्म। अगर हम लोग यहां पर क्या नहीं लिखे, जी नहीं लिखे, तो वही आएगा, हो गया। सवाल में ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इसने बोला है कि प्रेशर का डिफरेंस बताओ T1 माइनस T2, तो हमने एक बार यहां पर एक बार यहां पर P नॉट, क्यों, क्योंकि ओपनिंग है, तो P नॉट प्लस रो ए एक्स होता है, तो ये यहां से यहां कितना है B दिया है, तो ये वाला इक्वेशन आ गया। P2 के लिए हमने यही चीज किया, P नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है, तो यहां पर जी के प्लेस पे हम अगर ए लिख देंगे तो वही वाला आ जाएगा, ठीक है, आंसर हो। अगर तुमको तैरना आता है अच्छी तरीके से, तुमने प्रैक्टिस किया है तैरने की, स्विमिंग आराम से किए नदी तूफान के साथ में, तो तुम्हारे बहुत सारे ऑप्शंस तो यूं ही एलिमिनेट हो जाएंगे, होगा कि नहीं होगा, बोलो आराम से सुकून से, क्योंकि तुम अगर ये वाला इक्वेशन भी तुम बनाओगे तो मुझे बताओ क्या ये एलिमिनेट नहीं हो गया, बताओ, ये एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन ये होगा क्या, नहीं, ये भी हो जाएगा, कैसे, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस मतलब माइनस तो आना है, नहीं समझे, अरे भैया सम का मतलब प्लस, डिफरेंस की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, बिना सॉल्व किए भी निकाला जा सकता है, अगर बुद्धि सही जगह पर है तो, समझेगी नहीं, प्रेशर का डिफरेंस P1 माइनस P2, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है, और अगर ऐसे इक्वेशन बना दो, ट्रिक वरिक कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सॉल्व करो, गेट योर आंसर, समझे, इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक। कभी कभी क्या करेगा सवाल में, यहां पर a इज इक्वल्स टू दे देगा 2g, और वही आपका अगला सवाल घर के लिए है, समझे कि नहीं, a इज इक्वल्स टू 2g, बस वो a की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, उसकी मर्जी है, 10 दे सकता है, 50 दे सकता है, लेकिन तुम अगर ऐसे खेल लिए तो खेल लोगे एग्जाम में, ये सब पूछे हुए सवालात। हो गया सादिया, लिखो फटाफट, और इसके बाद में हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत सवाल करेंगे, मजा आएगा, यही सवाल का इंतजार था, है ना, करिए करिए फटाफट, पूरा बोर्ड लगेगा ना इसके लिए, लिख पूरा रब करके फिर करेंगे, ये एडवांस का है, मजा आएगा इसमें, ठीक है, इसमें इक्वेशन बनाना बहुत सारा, जब टफ पेपर आएगा तो ये सवाल आएगा, और तुम करके आओगे, बाकी लोग छोड़ के आएंगे जो नहीं किए। अभी हम लोग पहला सवाल इसका करने जा रहे हैं, पहला सवाल, ठीक है, पहला ये सवाल कर लिए तो समझ लो तुम्हारे लिए आसान रहेगा, फिर हो गया ना सादिया, तो डॉक्टर नहीं किए ना, रब कर देता हूं, खुद से तो कर लो, अब समझा दिया, अब क्या है,
ठीक है, क्वेश्चंस को अच्छे से लिखना है, समझना है, इसकी थियरी को समझना है। क्वेश्चन नंबर कितना? 19। एन ओपन, अच्छे से लिखो, ओपन एंडेड U tube of uniform cross sectional area contains water density 10 to the power 3 kg per meter cube. Initially the water level stands at 0.29 meter from the bottom. In each arm kerosene oil, a water immiscible liquid of density 800 kg per meter cube is added to the left arm until its length is 0.1 meter, 1 meter, as shown in the figure below. The ratio H1 by H2 of the heights of the liquid in the two arms is इसका ऑप्शन पहला 15 by 14, दूसरा 35 by 33, C 7 by 6, D 5 by 4. Solution. पहला कुछ ऐसा था,
पहला यूट्यूब ऐसा था, जो रील्स देखते वाला यूट्यूब नहीं है, ये दूसरा है। ठीक है, पानी बना दो अच्छा सा। ठीक है, ये है L, ये है 0.29, 0.29। ठीक है, अब इतना देखो, एक चीज इस क्वेश्चन को समझो आप। सबसे पहली चीज, सवाल क्या कह रहा है देखो, एन ओपन एंडेड यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटेन्स वाटर डेंसिटी इतना, इनिशियली द वाटर लेवल स्टैंड्स एट इतना। स्टार्टिंग में वाटर लेवल इस पे था, इतना था, समझे? शुरुआत में जब हमने उसमें मिट्टी का तेल नहीं ऐड किया है, लेफ्ट, देखो एक चीज और समझो, ये है लेफ्ट, ये है राइट। कुछ लोग ये भी नहीं समझ पाते, राइट आर्म्स, ये है लेफ्ट आर्म्स। जब हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, कंडीशन ऐसा था कुछ, समझे? लेकिन बाद में हुआ क्या, इसके हाइट भी कितना है, वाटर लेवल स्टैंड्स, वाटर का लेवल कितना स्टैंड था, इतना 0.29 मीटर। जब हमने कुछ भी ऐड, दोनों लेफ्ट और राइट आर्म्स में कुछ भी ऐड नहीं किया था तब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम द बॉटम इन ईच आर्म, दोनों आर्म्स में, केरोसिन ऑयल अ वाटर इमिसिबल लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना 800 kg पर मीटर क्यूब इज एडेड। किधर? टू द लेफ्ट आर्म। लेकिन हमने फिर क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड। क्या ऐड किया हमने? केरोसिन 800 kg पर मीटर क्यूब का क्या ऐड किया? केरोसिन। समझे? किधर? इस तरफ। ठीक है, ऐड करने से होगा क्या? तो उससे हुआ क्या? टू द लेफ्ट आर्म अंटिल इट्स लेंथ इज 0.1 मीटर। कब तक ऐड किए? जब तक इसका लेंथ क्या नहीं हो गया, 0.1 मीटर का नहीं हो गया, तब तक ऐड किए, जैसे फिगर में है। बिलो रेशियो H1/H2 ऑफ द हाइट्स ऑफ द लिक्विड इन द टू आर्म्स इज। आपको रेशियो बताना है H1/H2 का। ठीक है, अब इसके बाद में देखो एक और डायग्राम बनेगा, इसी के नीचे बनाता हूं। ठीक है, अच्छे से बनाना। ठीक है, बनाओ। ये है हमारा P0, इसको और बड़ा कर देते हैं। क्योंकि इसमें ऐड किए ना, इसके लिए थोड़ा सा और बड़ा बना। इसकी हाइट है H1, यहां से लेके यहां तक, ये है H1। दूसरा है, ये है 0.1। ठीक है, और ये है पूरा H2।
पूरा है H2। H2 और इसमें पानी अलग अलग भर दो। इसमें लाल भर दो सब पूरा। और ये है L, यहां से लेके यहां तक। ये हो जाएगा H1 इक्वल टू 0.1। H1 0.1, 0.1 माइनस इक्वल टू Y हो जाएगा। ये हो जाएगा H2 माइनस Y। अब इसको करिए, यहां से लेके यहां तक H1 है और ये 0.1 है, तो इतना कितना होगा? H1 इज इक्वल्स टू 0.1, ठीक है, इक्वल टू Y। इसको हमने Y मान लिया है। कितना? यहां से लेके यहां तक हमने क्या मान लिया? Y। तो यहां पर ये H2 माइनस Y आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो। ये माइनस रहेगा। हेलो, इस्लाम। मैं अभी लेक्चर में हूं, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। ठीक ठीक, ओके, ठीक है। और यहां पर एक चीज और मान लो समझने के लिए, और भी मैं कुछ चीजें लिख देता हूं, आसान हो जाएगा। वी हैव, ठीक है, H1 प्लस H2 इक्वल टू 0.29 इंटू 2, ठीक है, प्लस 0.1, पहला इक्वेशन, ठीक है। H1 प्लस H2 इक्वल टू कितना? 0.68, ठीक है। इसके बाद P नॉट प्लस PK। PK मतलब PK वाला मूवी वाला PK नहीं, कैरोसिन, समझे? कैरोसिन PK का मतलब यहां पर, ठीक है, 0.1 प्लस रो WG H1 माइनस 0.1 माइनस वाटर, ठीक है, WgH2 इक्वल टू P नॉट। यहां पर वेर PK इक्वल टू डेंसिटी ऑफ केरोसिन,
केरोसिन। और ये जो है ये है डेंसिटी ऑफ वाटर, अब बस वैल्यू पुट करना है एक चीज में। तैरना स्टार्ट करेंगे यहां से, तो ये वाली इक्वेशन आएगी। कैसे? P नॉट 0.1 0.1, ये क्या है? केरोसिन है। ऐसे तैरो, डुबकी लगाओ, आएगा। और दो आर्म्स दिया है, पहले H1 है, दूसरा क्या H2 है। ठीक है, ये लाने के लिए H1 में से इसको मैं घटा दूं, H1 में से मैं इसको घटा दूं, मुझे ये मिल जाएगा। और इसको मान लो मैंने बोल दिया Y, समझे? ये कितना हो गया? Y हो गया। ठीक है, अब ये Y है, क्या है? Y है। ठीक है, और पूरा H2 है, तो H2 में से माइनस कर दूंगा, तो ये वाली चीज मुझे पता चल जाए कितना वो ऊपर गया है। कब गया है? जब मैंने इतना 800 kg का क्या ऐड किया है? केरोसिन। और उसका रेशियो निकालना है। किसका रेशियो? H1 और H2 का, बस। और ये कैसे आया? ये बताओ, ये वाला। H1 प्लस H2 इज इक्वल्स टू कितना? 0 पॉइंट, क्योंकि ये सवाल में ऑलरेडी दिया है ना। इनिशियली वाटर लेवल स्टैंड्स एट इतना, कहां से? बॉटम से। तो स्टार्टिंग में देखो यहां लिखा हुआ है 0.29, इधर भी है 0.29, इधर भी है, तो इसके लिए हमने 0.29 इंटू इतना कर दिया है। फिर बाद में कितना ऐड किया हम लोगों ने? 0.1। 0.1 क्या है? इधर दिया है सवाल में 0.1, क्या बोला है? 0.1 क्या है? इधर देखो। कब तक ऐड करना है? जब तक लेफ्ट आर्म कितना हो जाए, ऐड करना है। अंटिल इट्स लेंथ इज इतना। कब तक ऐड करना है? जब तक इसकी लेंथ कितनी हो जाए? 0.1। तो उसको भी हम ऐड कर दिए, तो हमें पता चल गया H1 प्लस H2 प्लस समथिंग। H1 प्लस H2 कितना है? H1 कितना है? पॉइंट, अलग तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे, समझे? देखो H1 प्लस H2 कितना दिया है? 0.29 प्लस 0.29 प्लस बाद में और कब तक ऐड करेगा वो? जब तक इतना ना हो जाए, तो 0.1। ठीक है, तो इसको डबल करके फिर उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? बस। ठीक, अब करो। अब वैल्यू पुट करना है। जो ये दिया है ना, ये वैल्यू पुट करना है, ये वैल्यू पुट करना है। जहां पर वाटर वाला W वाला है ना, ये रखना है, ये वैल्यू। ठीक है, डेंसिटी के साथ, और सॉल्व करना है। कैलकुलेशन है इसके अंदर, आराम से सुकून से, टाइम लगेगा। एडवांस का सवाल है, कोई 1 मिनट का सवाल नहीं। करो आराम से। हाँ हाँ, जिसको जाना जाए, जिसको मन करे रुके।
पढ़ लीजिए, इतना जल्दी जा रहे। कैलकुलेशन आराम से सुकून से करो। ये वो सवालात हैं दो चार जो नीट में होते ही हैं, एकदम डिफिकल्ट वाला, इससे डिफिकल्ट नहीं होता, ये एडवांस का है, आना नहीं है, बहुत जिद ले लिए तो देंगे ये सब। कैलकुलेशन होता है 4-5 मिनट लगता है, अच्छा से आएगा तब। करिए, आराम से करिए, सुकून से, और किसी का आंसर आएगा तो मुझे बताओ कितना आ रहा है। करो करो, कैलकुलेशन है, रखो सब वैल्यू। एक एक चीज, जहां पर भी के है उसके प्लेस पे 800 रखो, मल्टीप्लाई करो, पी नॉट उड़ जाएगा। आराम से सुकून से करो। और ये क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ओमेगा मत समझ लेना, और जी के प्लेस पे 10 रखना है, समझ गए? क्या रखेंगे जी के प्लेस पे? 10, और सॉल्व करना है, समझे? ये क्वेश्चन हो गया, अब कर दूं क्वेश्चन पार्ट? लिखो जल्दी, तो फिर सॉल्यूशन बताऊंगा ना, करो। सादिया, सवाल हो गया? ये इक्वेशन कैसे आई, समझ में आया? इसमें डाउट रहेगा बहुत सारे बच्चों। देखो, ये पी नॉट है, यहां से स्टार्ट किया हम तैरना, यहां से पी नॉट लिख दिए, इसमें ऐड जो किया हमने, ये ऐड किया, क्या ऐड किया? केरोसिन, कितना? 800 किलो, है ना, पर मीटर क्यूब। तो ये ऐड करके ये हमने लिख दिया इसको, ठीक है। फिर उसके बाद में ये कितना रहेगा, देखो ये क्या है, रो, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, रो, फिर जी एच, ये एच कितना है टोटल देखेंगे तो H1 माइनस 0.1, ठीक है। ये ऐड, क्योंकि वो बोल रहा है कि कब तक ऐड करना है, जब तक 0.1 ना हो जाए, तो इसके लिए हमने ये चीज लिख दिया। फिर ये पूरा ऐसे आओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऊपर जाएंगे इधर, तो कितना? डेंसिटी ऑफ वाटर
GH2, ठीक है, GH2, ये पूरा H2 है, ये पूरा कितना है H2, इक्वल टू फिर यहां पर पहुंच जाओगे P0 के बराबर, P0 के बराबर। अब ये उड़ा दो, P0 गायब कर दो, और यहां पर P के प्लेस पे क्या लिखेंगे 800 लिखो, बचेगा क्या P के 0.1 प्लस ये है वाटर, ऐसे नीचे लिखो GH1 माइनस, ऐसे माइनस। अब एक चीज यहां पर इसको उधर लेके जाओ, क्या करेंगे इसको उस तरफ लेके जाओ, तो क्या होगा रो GH2, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर P के प्लेस पे कितना लिखेंगे 800, क्या लिखेंगे, देखो एक चीज यहां पर GB था ना, GB रहेगा, समझे कि नहीं, ठीक है, रो GH रहेगा ना, तो इसको लिखेंगे 10 फिर इंटू 0.1 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर कितना लिखेंगे, एक काम करो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये हो गया रो WGH1 माइनस रो WG, ठीक है, और आएगा इंटू 0.1 इक्वल टू कितना रो WGH2, ठीक। ये मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो कितना बचेगा, ये बताओ 800 बचेगा इधर, कि ये खा लेगा ये इसको सही करने के चक्कर में, समझे कि नहीं, तो बचेगा इधर 800 प्लस इसमें कितना लिखेंगे, कितना दिया है 1000 डेंसिटी ऑफ वाटर, 1000 इंटू 10 इंटू H1 आएगा, ये दिया इधर ऊपर, माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर कितना 1000 इंटू 10 इंटू 0.1 इक्वल टू फिर कितना लिखेंगे डेंसिटी ऑफ 1000 इंटू 10 इंटू H2, समझ गए। अब होगा क्या, ये 800 प्लस ये हो जाएगा 10,000 H1, ये खा जाएगा इसको, तो माइनस कितना 1000 इक्वल टू 10,000 H2, समझे। अरे सुनो इधर बहुत इजी है, डरना नहीं, इधर देखो यहां पर माइनस ये कितना हो जाएगा, उसको इस तरफ लेके आओ, उस इन लोग को उस तरफ लेके जाओ, तो इधर हो जाएगा हमारा 10,000 H1, ठीक है, और वो कितना माइनस 10,000 H2 इक्वल टू, इसको उस तरफ लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा प्लस 1000, तो यहां नीचे इसी चीज को मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, इसको मैं लिखता हूं 10,000, अब छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, 10,000 H1 माइनस 10,000 H2 इक्वल टू, यहां पर लिख दो 200, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर मैं ले लू कॉमन 10,000, बोलो H1 माइनस H2 इक्वल टू 200, बोलो। अब ये चीज H1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू 200 बाई 10,000, समझ गए, 2 0 उड़ गया, समझे, उड़ गया। फिर उसके बाद में देखो H1 माइनस H2 इक्वल टू 2 बाई 100, 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है, सही है, इतना समझ में आया, नहीं गोल है सब। अब इसको ऐसे निकालने के लिए इसे सॉल्व कर लो, कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 0, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा H1 माइनस H2 इक्वल टू 50 बाई 1, कितना आएगा बोलो
0 पॉइंट समथिंग। करो इसको तो सॉल्व कर लो, बताओ कितना आ रहा है। इतना आया, बस वैल्यू पुट करना है, इससे डरना नहीं है, इट्स वेरी इजी। बस ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.02। 0.02 ये हमारा एक दूसरी इक्वेशन है, और इससे पहले हमारे पास एक इक्वेशन ये है। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, सामने ये भी है वो भी है। अब इतना तो करो, मैं सब नहीं करूंगा, बस हो गया, बहुत हेल्प कर दिया। अब निकालो जवाब। अब इतना भी नहीं करोगे तो फायदा क्या है, सब मैंने कर ही दिया, अब तुमको करना है, समझे कि नहीं। हाँ अरे भी और है, करो तो आएगा। हो गया, सॉल्व हुआ, आंसर आया। अरे हो गया, खत्म। ये यहां पर इसने गलत किया, 0.01 आएगा। हाँ देखो इधर कुछ ना कुछ रहेगा। 200, रुक जाओ, हाँ करो, लेकिन आंसर कुछ और ही आएगा, समझे गए। इधर ही कैलकुलेशन देखो, इसको रब कर दूं, ये लिखे तुम लोग, फिर मैं करके बताता हूं कैसे आएगा। लिखो जल्दी फटाक से। सही जवाब आना, वेरी गुड, शाबाश। इसको कितना लिए, H1 माइनस H2 करो 0.02। अरे इक्वेशन सॉल्व ही है मेरे प्यारे बच्चे लोग। H1 प्लस H2 इक्वल टू 0.68। आराम से हो गया ना मेरे प्यारे बच्चे। ये ले काट दे इसको, काटता नहीं है ना, प्रॉब्लम यहां है, डरता है तू, किस चीज का डर है बता। अरे मेहनत कर, होगा ठीक है, अब्बा की दुकान तो है ही। प्रॉब्लम उनको है जिनके पास अब्बा की दुकान नहीं है। समझे कि नहीं, डरता क्यों है। और गर्ल्स लोग को कोई दिक्कत ही नहीं, उनके लिए तो घर ऑलरेडी रेडी रहेगा, समझेंगे, अगर अच्छे हैं तो, समझेंगे नहीं। अब इधर एक चीज और देखो, 2H1 इक्वल टू कितना, 0.70। अरे इधर मैं रब करूं तो कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा फिर। ये आज हमने थोड़ा सा, पहला सवाल था ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का, जिसको सवाल बोल सकते हैं, ये भी इतना डिफिकल्ट इसको सवाल भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा सवाल, छोटा सा। अब एक चीज और देखो, उधर मैं यहां पूरा अच्छे से करता हूं। H1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 0.02। H1 प्लस H2 इक्वल टू 0.68। H1 माइनस है, प्लस है, काट दो। 2H1
इक्वल टू कितना 0.70 है ना, सही है कि नहीं। अब H1 इज इक्वल्स टू कितना 0.70 अपॉन 2 काटेंगे 0.35, ये H1 की वैल्यू आ गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब यही वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ये वाली वैल्यू पुट कर दो H1 प्लस H2 में, इक्वल टू कितना 0.68। हमें H1 पता है 0.35 प्लस H2 इज इक्वल्स टू 0.68, तो H2 इज इक्वल्स टू हो गया 0.68 माइनस 0.35, तो कितना आ जाएगा माइनस करेंगे तो H2 इज इक्वल्स टू 0.33 आ गया। अब हमारे पास में H1 भी है H2 भी है, अब हमें पूछ क्या रहा है वो H1 बाई H2 बताओ, तो बस मैं यहां कोने में ऐसे लिख देता हूं छोटा सा दूसरे कलर से, H1 बाई H2, H1 कितना है 0.35 और ये कितना है 0.33, पॉइंट है सेम तो हटा दो, आ गया कितना 35 बाई 33, खत्म। अनम आपको समझ में आया? ये सवाल हर एक जो फिजिक्स सोचते हैं बहुत डिफिकल्ट है उनको समझ में आना चाहिए, समझ गए? सर ये 2 दिन का उसमें नहीं लिखा हुआ है, ये 20 तारीख का और 26 तारीख का। अच्छा हाँ, और ये आज का 1.5 घंटा लिखिए। हाँ, तो उसमें लिख दीजिए ना, डेट डाल के ऐड कर दीजिए। बोलो ये आया या नहीं आया समझ में? ये आज पहला सवाल हम लोगों ने किया है, पहला सवाल ये एडवांस का है, पहला सवाल जिसमें थोड़ा सा मजा आता है, कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं, है ना, सब कुछ होता है। यही तो ये सवाल का फायदा होता है, इसमें सब कुछ आ जाता है, सब कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं, लगभग बहुत सारे यूज हो जाते हैं। यही तो अच्छी बात है इसकी, ऐसे करना है क्वेश्चंस, कैलकुलेशंस भी चेक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है इसके अंदर। सादिया ये इजी है ना, है कि नहीं? इसी टाइप से करेंगे। निदा हुआ? लिखो जल्दी लिखो डॉक्टर, फटाफट जल्दी, टाइम नहीं है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। करो जल्दी फटाक से। इसके बाद में एक और अच्छा सवाल करते हैं, बेहतरीन सवाल जो है आपको डाउट है एंड में, कौन से वाले? ये वाला, ये इक्वेशन कैसे बना? ये इक्वेशन यहां से अभी तो रब कर दिया, उसमें तुमको बाद में बता दूं, समझे कैसे बना? पी नॉट था, पी नॉट से स्टार्ट हुआ, उसमें हमने ऐड क्या किया है 0.1, क्या ऐड किया, कब तक ऐड करना है? जब तक इतना मीटर का हाइट दूसरे वाले आर्म्स में पहुंच नहीं जाए तब तक। फिर उसके बाद में रो वाटर डेंसिटी GH, तो पहले पूरा H1 दिया था, कब तक रेस करना है उसको 0.1, ठीक है, दूसरे आर्म्स में, तो ये लिख दिया।
फिर दूसरे वाले आर्म्स में इतना जाएगा पूरा, वो दूसरे वाले आर्म्स के हाइट h2 दिया था, वो h2 मान लो, तो ये आ जाएगा इक्वल टू P0, तो वहां पहुंच गए तुम, हो गया। बताओ अगले सवाल पे चलें। हाँ रीबा हो गया, जल्दी करो फटाफट, अभी ऐसे बहुत सारे सवाल करने हैं। जल्दी, स्पीड अप, पेपर छूट जाएगा ऐसे करोगे। हो गया, चलो ठीक है। अजान हो रही है, बहुत टाइम है, 1 घंटा है। चलो ठीक है, इसके बाद में हम लोग एक चीज और करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो, ठीक है। मेरे हिसाब से वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लिखा दूं जिससे थोड़ा माइंड फ्री हो जाए, फिर अच्छा क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ लोग का दिमाग जो है थोड़ा सा अलग कुछ कह रहा है, तो हम इंटरेस्टिंग बना देते माहौल, है ना। फिर उसके बाद में कोई बात नहीं, हेडिंग डालो रिलेटिव डेंसिटी, कुछ लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। एडवांस एक ही लाइन से करेंगे तो कुछ लोग एडवांस हो जाएंगे, है कि नहीं, तो प्रॉब्लम है। कुछ डेफिनेशंस वगैरह लिख लीजिए, ओके, समथिंग इंपॉर्टेंट। रिलेटिव डेंसिटी लिखो, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी लिखो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, बहुत सारा है, जल्दी जल्दी लिखो, बहुत सारा लिखना है। रेशियो ऑफ द डेंसिटी of the given fluid, to the density of pure water at 4 degrees Celsius. Relative density RD is equals to density of given liquid upon density of pure water.
of pure water at 4 degree Celsius. लिखो लिखो इसको। इसके बाद रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके बाद क्या रहेगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। डॉक्टर बनोगे नहीं तुम अगर ऐसे करोगे तो। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी is a unitless and dimensionless positive scalar physical quantity being a dimensionless unitless quantity RD of a substance is same in SI and CGS system. इसके बाद में हेडिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। It is defined as the ratio of the specific weight of the given fluid to the specific weight of the pure water at 4 degree Celsius. Specific gravity अरे तुमको गुस्सा आ रहा है, दिक्कत नहीं, मुझे आ जाए गुस्सा तो प्रॉब्लम है फिर, समझे कि नहीं? इधर नोट्स बनाओ। ये नीट का पेपर है, करो अच्छे से, मेहनत करो। मैं दुआ करता हूं कि डॉक्टर बनो तो, समझे कि नहीं? हर दुआओं में बस बच्चे लोग का नाम रहता है कि अच्छा करो, लिखो फटाफट। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक weight of given liquid upon specific weight of pure water at
4 डिग्री सेल्सियस 9.81 kN पर मीटर क्यूब। लिखो इसको फटाक से, जल्दी इसको लिखिए। लिखो लिखो, डॉक्टर नोट्स दिखाओ, नोट्स दिखाओ, इधर आओ लेके। क्या ध्यान दो, ध्यान। लिखो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, 6 महीने बाद पेपर है। पेपर आ रहा है, जयपुर से निकल गया। जल्दी, ऊपर हो गया ना ये सब, ठीक है। हाँ नहीं, क्यों रुकेंगे, अभी तक बात कर रहे थे बैठ के। हाँ अब और स्पीड से लिखाते हैं, जिसको लिखना रहेगा वो लिखेगा। इसके बाद में देखो, इसके सामने यहां लिखूंगा तो दिखेगा नहीं, इसके आगे इक्वल टू इंटू जी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी रो एल अपॉन, और मैं चेक करूंगा, है ना। अभी मैं आके बस ये होने तो फिर आ रहा हूं, फिर चेक करता हूं, फिर बताता हूं। जिसका नहीं होगा उससे कसरत करवाता हूं। फिर इधर ही कैमरे के सामने बैग लेके उठना बैठना है ना, तब समझ में आएगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा फिर। चलो ठीक है, इसके बाद यही है आरडी, आरडी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड। इसके नीचे लिखो 10 आरडी। अरे वो आरडी शर्मा की किताब मिलती है ना मैथ्स की, वही है, समझे कि नहीं। बहुत अच्छी किताब है मैथ्स की, मैंने इससे पहले लिखाया है। ये देखो इधर, यही है रिलेटिव डेंसिटी, है ना, कोई बात नहीं। 10 स्पेसिफिक, मुझे पता था कोई ना कोई पूछेगा, इसके लिए मैंने ये बना के रखा था, आरडी शर्मा वाली कहानी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड is numerically equal to the relative density of that liquid, and for calculation purposes they are used interchangeably. इसके बाद डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर
mixture of substance in the proportion of mass अभी शुरू कहाँ किया लिखाना अभी तो पूरा कहानी बाकी है, अभी कहाँ लिखाया, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है, लेट अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस of masses m1 m2 m3 etc. and densities rho 1 rho 2 rho 3 etc. respectively are mixed together. The total mass of the mixture equal to m1 plus m2 plus m3 plus the total volume m1 upon rho 1 m2 upon rho 2 plus m3 upon rho 3 हो गया। therefore the density of the mixture equal to m1 plus m2 plus m3 upon m1 upon rho 1 plus m2 upon rho 2 plus m3 upon rho 3 हो गया। लिखो जल्दी फटाफट, बहुत सारा लिखना है, 1-2 पेज और है थोड़ा सा। करो मेहनत करना पड़ता, अभी कुछ किए कहाँ है, अभी तो पूरा बाकी है। ठीक है कोई बात, स्टार्टिंग कोई बात, से पटाखे नहीं फूट रहे ना तो मज़ा नहीं आता है, फिर दिवाली का माहौल नहीं बन पाता है। कोई दिक्कत नहीं, हो गया, चलो ठीक है, हो गया, जल्दी करो डॉक्टर। इसको लिखो फटाक से।
हो गया? जल्दी, ठीक है? हाँ, हो गया? सादिया जल्दी। ये क्या है? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ मास। यही सेम चीज रहेगी प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम का, अभी लिखते हैं, ठीक है? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का ऐसा रहेगा, ठीक है? यहां पर मास, टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 है, ठीक है? टोटल वॉल्यूम इसका हो जाएगा, ठीक है? बस इस तरह से मास अपॉन डेंसिटी कर देंगे तो ये आ जाएगा निकल के। हुआ? जल्दी करो, मैराथन में कैसे बैठोगे 6-7 घंटे में, 8 घंटे का लेक्चर। जल्दी करो, 1-2 घंटे में यह हाल, तो 10 घंटे कैसे पढ़ोगे की बार? हो गया? जल्दी, चलो ठीक है, मान लेता हूं हो गया है। सादिया हो गया ना? ठीक है। अब ये थोड़ा थियरी लिख लेते हैं, फिर एडवांस का अच्छा सवाल करेंगे, ठीक है? तो फिर बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में देखो क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर, ऑफ अ मिक्सचर of substance, of substance in the proportion of volume, in the proportion of volume, suppose that a number of substances of volume V1, V2, V3 etc. and densities rho 1, rho 2, rho 3 etc. respectively are mixed. The total mass of the mixture is rho 1 V1 plus rho 2 V2 plus rho 3 V3. The total volume of the mixture, is V1 plus V2 plus V3. ठीक है, ये हो गया।
इसके बाद में देखो, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, पता है। ये हो गया। इसके बाद लिखो, therefore the density of mixture is rho1 v1 plus rho2 v2 plus rho3 v3 upon v1 plus v2 plus v3। ठीक है। इसके बाद लिखो, कुछ इंपॉर्टेंट डब्बा में बना के इसको लिखना है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1000 kg per meter cube equal to 1 gm per cc, 1 liter equal to 10 to the power minus 3 meter cube equal to 1000 cc, 1 meter cube equal to 1000 liter, T naught equal to 1.01 into 10 to the power 5 Newton per meter square। स्टैंडर्ड हाँ नहीं, बाद में बोलो, बाद में। हाँ बोल दो बैठने के लिए। स्टैंडर्ड प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसके बाद यहां लिखना है रो इज इक्वल्स टू रो GH 13.6 into 10 to the power 3 into 9.8 into 76/100। सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 1.013 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद ये लिख लो, इसके नीचे ये वाला लिख लो एक और पॉइंट, 1 bar इक्वल टू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है और बाकी है थोड़ा सा। 1 ATM 1.013 बार 760 टॉर्क नहीं है ये, टॉर्क। ठीक है, ये आ सकता है। इसको लिखिए फटाक से, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ सर। आपको कल छुट्टी है, इस वजह से डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ कैसे तहसील के बारे में, रेजोयर के बारे में मैं सर से बात कर रहा था। बिहार पाटिल में नहीं है। हाँ तो एडमिशन के बारे में तो वहाँ पे मैंने बात कर रहा था, तो वो बोले कि ठीक है करता मैं उस बच्चे को 9 का 10 का मौका अगर हो जाएगा ना, 10 का भी हो गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। करो क्या है कि नहीं, तो अभी वो बोले अच्छा ठीक है करता हूँ बोल के कल बात करके कंफर्म करके आया मैं। तो अभी आप बहुत घाई में, मुश्किल नहीं, एक काम करो कॉल पे बात कर लेंगे तो हाँ चलेगा। हाँ जो आएगा हाँ ये चलेगा, समझ जाएगा, मैं सामने से बात करूँ। चलेगा। ठीक है हाँ हाँ चलेगा, हो गया। जल्दी जल्दी फटाक से करो, टाइम नहीं है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते। ये हो गया।
हाँ हाँ, उसी के नीचे है, समझे कि नहीं, उसी के नीचे, जल्दी। उस जगह के लिए इधर उधर करना पड़ता है, समझे कि नहीं, इसके लिए। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा लिखते हैं। अरीबा हो गया, लिख लिए। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था सादिया इससे पहले? 19 का 19 हुआ ना। चलो इसके बाद में 20वां वाला करते हैं, जल्दी। बहुत अच्छा सवाल है, मजा आएगा, बहुत बेहतरीन सवाल मतलब एकदम दिल खुश हो जाएगा। मैं ये सवाल के लिए इंतजार करता हूं, कब आएगा कब आएगा। अच्छा सवाल। करो जल्दी। समझ लो, ये चैप्टर के दूसरा सवाल रहेगा जो भी दूंगा, सेकंड क्वेश्चन। मतलब अच्छा सवाल। हाँ, उससे हमें मतलब नहीं, टाइम क्या होता है, जब पढ़ाई करो तो टाइम भूल जाओ, समझे कि नहीं, बस पढ़ते रहो। तो हमें सिलेबस भी जल्दी खत्म करना है ना, इसके लिए टाइम तो देना पड़ता है। जल्दी हो गया सादिया? ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20। अच्छे से लिखो, इसको समझना बेहतरीन तरीके से। A cylindrical tube with its base as shown in the figure is filled with water। देख रहे हो किससे भरा हुआ है? is filled with water। it is moving down। एक कहानी बनाता है ये, क्या करता है सवाल वाला, ये पानी है, ये भरा हुआ, वो भरा हुआ, दूसरा लिक्विड आ गया, इमेजिनेशन चेक करना चाहता है, कैलकुलेशन चेक करना चाहता है, और कुछ नहीं। इट इज मूविंग डाउन with a constant acceleration along a fixed inclined plane with angle theta equal to 45 degree। P1 and P2 are pressures at points
at points 1 and 2 respectively located at the base of the tube let beta equal to P1 minus P2 rho GD, where rho is density of water, D is diameter, D is the inner diameter, inner diameter of the tube, and G is the acceleration due to gravity, which of the following statements is or correct? पहला ऑप्शन, बीटा इक्वल टू 0 when a is equals to g by root 2. B option, beta is greater than 0 when a equal to g by root 2. C, beta equal to root 2 minus 1 upon root 2 when a is equals to g by 2. D, beta equal to 1 by root 2 when a is equals to g by 2. ये एक छोटा सा सवाल लिखो फटाक से, लिखिए, जल्दी करिए, टाइम नहीं है, फटाफट। ये सवाल है, ये सवाल लिख लो, फिर मैं बताता हूं। अभी डायग्राम यहां बनाता हूं, पूरा एक बोर्ड पे क्वेश्चन आ जाए। जो छोटा सवाल रहता है उसमें एक बोर्ड लगता है, जो बड़ा सवाल जब बाद में लिखाऊंगा तो 2 बोर्ड लगेगा। हाँ, ठीक है। अब इसका डायग्राम देख लो जो दिया है क्वेश्चन में, एक छोटा सा डायग्राम बनाओ।
ठीक है, और एक ऐसे बनाओ। ठीक है, इसको बनाओ, इसमें पानी भर दो। ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। और ये पॉइंट दिया हुआ, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, ये हमको खुद से समझना है, ये तीसरा पॉइंट है, समझे? ये खुद से समझना है। ठीक है, और इसका दिया है डेंस डी, यहां से लेके यहां तक, ये है डी, डी। बनाओ फटाक से। करो करो, अच्छे से करो, देखो सवाल कैसे है। ये एडवांस 2021 का सवाल है जो हम लोग कर रहे हैं। हमें तैयारी हर एक चीज के लिए करना है, पेपर कैसा भी बने, हमको पेपर फोड़ के आना है। इस बार नहीं चूकना है। समझे कि नहीं तो बाद में रिग्रेट रहे, काश मेरे पास में तो ताकत थी, मुझे तो आता था, फिर कैसे नहीं हुआ। ये सब नहीं सोचना है, फोड़ के आना है। उसके लिए तैयारी आज करना पड़ेगा, होगा कैसे नहीं। समझे? करो फटाक से। तीसरा ऑप्शन तो सही है, यू आर करेक्ट, बट और भी चीजें उसमें करेक्ट है ना। डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना, उसको कैलकुलेशंस लगते हैं। अभी तो इसमें बहुत सारी चीज में सब कुछ लगेगा, है ना। ये एंगल है ना, तो इसमें ये चीज देखेंगे, ये सब हटेगा, बहुत सारा कैलकुलेशन, लंबा प्रोसेस। कंपोनेंट्स लेंगे वेक्टर का, कॉस थीटा साइन थीटा सब लेना पड़ेगा। हाँ, सब कुछ यूज करना पड़ेगा इसके अंदर। हो गया साथिया, जल्दी। ठीक है रिपा, बंद कर दो, इसको कल करेंगे हम लोग अच्छे से।